नमस्कार। द पिलर के लिए मैं राजनीति सोलंकी, मेरे साथ हैं सुनील खुर्चन भाई। आज हम जानना चाहेंगे कांग्रेस और बीजेपी के जो घोषणा पत्र आए हैं उनके बारे में। सबसे पहले जानना चाहेंगे किसानों के लिए जो कांग्रेस ने क्या बोला है और बीजेपी ने क्या बोला, किसान किसके घोषणा पत्र पर भरोसा करेंगे। खुर्चन भाई जी, किसानों के लिए कांग्रेस ने अपनी घोषणा की है, बीजेपी ने अपनी घोषणा की है। बीजेपी ने संकल्प पत्र निकाला है और कांग्रेस ने घोषणा पत्र निकाला है। तो किसान किसकी बातों पर ज्यादा विश्वास करेंगे, क्योंकि किसानों ने आंदोलन भी किया है काफी। देखो, किसान का आंदोलन करने का उनका अपना हक है, उनका अपना अधिकार है। दूसरी बात रही बीजेपी का जो घोषणा पत्र निकला है मोदी की गारंटी वाला जी, तो लोग मोदी जी की गारंटी का अभी तक जितना भी काम हुआ है मोदी जी के नाम पर वो एकदम सक्सेसफुल हुआ है और कामयाब हुआ है। अब ये घोषणा पत्र कांग्रेस का जो निकाला गया है कि वो उन्होंने बोला है कि मैं ये कर दूंगा, मैं गारंटी देने की बात कही है उन्होंने, जो भी बोली है। मैं किसी चीज पे नाम नहीं लूंगा उनका कि उन्होंने क्या क्या गारंटी ली है। हम तो जो मोदी जी की आज की डेट में जो गारंटी चल रही है हम सिर्फ उसका नाम लेंगे। मोदी जी ने कहा है 60 साल तक के जो किसान है, सीमांत किसान है, उनको पेंशन दी जाएगी, 6,000 रुपए दी जा रहे हैं, उनको आगे भी रखा जाएगा। इसी प्रकार से बात करते हैं घोषणा पत्र में महिलाओं की। महिलाओं के लिए तो करीब 49% 50% के आसपास महिला वोटर हैं। उनको लुभाने के लिए दोनों ने अपने संकल्प पत्र में और घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें कही हैं। जैसे कि मोदी जी ने कहा 3 करोड़ लगभग दीदी बनाने की गारंटी दी है। और बात कर रहे हैं हम कांग्रेस की बात करते हैं तो उन्होंने भारतीय महिला बैंक फिर से स्थापना करने की बात की है। बहुत सारी घोषणाएं हैं। तो महिलाओं पर क्या असर पड़ेगा बीजेपी के संकल्प पत्र का और कांग्रेस की घोषणा पत्र का? देखो, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, मोदी जी की बातों का असर पड़ेगा, बाकी कांग्रेस कहीं पर भी नहीं है। और ना ही कितने भी लुभाने वाले वर्ड बोल दे, छाप दे, एडवर्टाइजमेंट कर दे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोदी जी ने आज की डेट में जो बोला है महिलाओं ने उसको स्वीकार किया है। मोदी जी ने बोला कि हम तुम्हारे को सिलेंडर देंगे, मोदी जी ने दिया। मोदी जी ने कहा अकाउंट खोलेंगे, मोदी जी ने अकाउंट भी खुलवा दिया। मोदी जी ने बोला घर घर शौचालय, मोदी जी की बातों में उन्होंने शौचालय भी बनवाया और काम किया। तो रही बात मोदी जी की और कांग्रेस की, कांग्रेस के चक्कर में अभी फिलहाल कहीं दूर दूर तक कोई भी जो जनता है वो लुभाने उस पर नहीं आएगी। आगे हम चलते हैं, इसी क्रम में बात करते हैं रोजगार की। रोजगार के रूप में बात करें तो सरकारी भर्ती परीक्षाएं लीक हुई है। इस तरह की बहुत सारी परेशानी हुई बेरोजगारों के साथ में, रोजगार के संबंध में। लेकिन फिर भी बीजेपी ने कहा है कि हम सरकारी भर्ती पेपर लीक के लिए कानून बनाएंगे और इस तरह छोटे व्यापारी हो या मजदूर हो, प्रवासी श्रेणी के हो या इंफ्रास्ट्रक्चर में जहां जरूरत पड़ेगी उसमें रोजगार बढ़ाएंगे। और कांग्रेस ने कहा है कि हम 30 लाख रिक्त पदों को भरेंगे, मनरेगा की तरह 400 रुपए न्यूनतम वेतन करेंगे। इस तरह की दोनों अलग अलग प्रकार की घोषणा पत्र में और संकल्प पत्र में लोगों के लिए बोला है। रोजगार के ऊपर तो ऐसा है, रोजगार तो आज की डेट में सबके पास है। कोई ऐसा आदमी नहीं है आज की डेट में, एक लेबर भी है वो भी अपनी दिहाड़ी जो है 600 रुपए 700 रुपए मांग रहा है। और जो कारपेंटर है या मिस्त्री है या जो भी कारीगर है वो अपने 1000-1200 रुपए ले रहा है मोदी सरकार में। इससे पहले इतनी दिहाड़ी किसी भी लेबर की या किसी भी मिस्त्री की नहीं थी। हाँ, महंगाई के साथ साथ उनके पैसे भी बढ़ गए हैं, लेकिन काम बहुत ज्यादा है। आज की डेट में लेबर मिलती नहीं है, काम इतना है। आप किसी को भी बात चले जाओ कि भाई हमारे ऑफिस में आज तू काम कर ले, तो वो कहता है बाबूजी मेरा 5,000 में गुजारा नहीं होता, 10,000 में गुजारा नहीं होता। आज की डेट में हमें 700 रुपए 800 रुपए दिहाड़ी चाहिए, उसको 20-25 हजार रुपए की सैलरी चाहिए। अब वो पहले वाला माहौल नहीं रहा कि आदमी 10,000-12,000 में नौकरी कर लेगा। तो महंगाई बढ़ी है। महंगाई तो बढ़ी है, पैसे भी बढ़े हैं लोगों के। अगला जो विषय है हमारा वो शिक्षा की बात करेंगे। एक तरफ बीजेपी कहती है उच्च शिक्षा के लिए बहुत नए संस्थान बनाए हैं, गुणवत्ता शिक्षा दी है और वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी की बात करते हैं और युवाओं में कौशल शिक्षा की बात करते हैं। बात कांग्रेस की आती है केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बात करते हैं। वो कॉलेज और विश्वविद्यालय में स्वायत्ता बहाल की जाएगी ऐसी बात करते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए फंड दिया जाएगा। तो दोनों अलग अलग शिक्षा के बारे में शब्द बात कही है, तो जनता किस पर ज्यादा भरोसा करेगी? देखो, हाँ ये बात आपकी सही है। मैं शिक्षा के ऊपर ये जरूर कहूंगा कि कांग्रेस राज में स्कूल बने हैं, लोगों को पढ़ाई में अच्छा मौका मिलता था। आज की डेट में महंगाई इतनी हो गई, आदमी पढ़ाए बच्चों को या खिलाए, पहली बात। दूसरी बात, हाँ कुछ स्कूल है, सरकारी स्कूल है, हर आदमी चाहता है सरकारी स्कूल में जैसे केंद्रीय विद्यालय, हर आदमी चाहता है कि हमारा बच्चा वहां पढ़ जाए और कुछ बन जाए। इसमें थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा मोदी जी के राज्य में कि बच्चों को जो अच्छी शिक्षा दी जाए, तो उसके लिए और भी ज्यादा हमारे लोगों को जितने भी बच्चे हैं
मेरा जो मानना है, हमारे जैसे लोगों को पास जो आते हैं एडमिशन के लिए कि हमारे बच्चे का एडमिशन करवा दो, तो उससे छुटकारा मिल जाएगा हमारे जैसे लोगों को, और पढ़ाई में लोगों ने ज्यादा इंटरेस्ट लेना और अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी और बच्चा कामयाब होगा। इसी कड़ी में आगे बात करते हैं हम स्वास्थ्य की, यानी एम्स जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो स्वास्थ्य के बारे में कांग्रेस ने अलग राय रखते हैं और बीजेपी ने अलग अपने मुद्दे उठाए हैं। तो सरकार किस पर ज्यादा भरोसा करेगी, तो जनता किस पर ज्यादा भरोसा करेगी? देखो, एम्स की बात है, एम्स में तो आपको पता है कि बहुत बुरा हाल है आज की डेट में। कितने भी एम्स बना लो, मरीज बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आज की डेट दिल्ली जैसे एम्स में लोग, मेरे को लगता है कि लाइन में लगते हैं, सुबह लगते हैं, शाम को खत्म होती है लाइन। उसका रीजन ये है कि डॉक्टरों की लापरवाही, वहां के वर्करों की लापरवाही के कारण इतनी भीड़ लगती है। नहीं तो किसी भी लाइन में आदमी जाए 1 घंटे में निवारण हो जाता है। फिलहाल के लिए जो मैं एम्स की बात करता हूँ, सरकार कितने भी एम्स खोले, जब तक के कर्मचारी और डॉक्टर अपना ढंग से काम नहीं करेंगे, पब्लिक परेशान होती रहेगी। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, सरकार का कोई दोष नहीं है। इसी क्रम में बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं। घोषणा पत्र की बात चल रही है, बाकी आधार नहीं जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जब बात आती है तो बीजेपी कहती है ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करेंगे, फर्स्ट रेस्पॉन्स भारत की बात करेंगे, यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की बात करेंगे, हम आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहमति की बात करेंगे, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात करेंगे। तो कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस कहती है भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को सुधारने के लिए काम करेंगे, सीमा पार आतंकवाद को खत्म करने के लिए काम करेंगे, मालदीव के साथ संबंध सुधारेंगे, म्यांमार के मानवाधिकार की बात करेंगे, इस तरह के चीन के साथ की बात करते हैं वो। तो इसमें मतलब किसकी बातों पर ज्यादा जनता यकीन करेगी? आप एक बात सुनो, करेंगे करेंगे करेंगे, देखेंगे सुनेंगे। राजीव गांधी से बाहर है ना वो। हाँ, राजीव गांधी जब थे तब उनका भी एक यही नारा था, हमने देखा है, देखेंगे, हम देखेंगे और देखते रहेंगे और करेंगे, करते रहेंगे। आज की डेट में वो हाल नहीं है। आज की डेट में तो तुरंत डू एंड डाई वाला काम है। जहां भी कोई कार्यक्रम चलता है, मोदी जी फाइनल तुरंत कर देते, रिजल्ट तुरंत दे देते कि हाँ भाई आतंकवाद है, खत्म करो। किसी को बोलने की जरूरत नहीं कि हमने क्या किया। मोदी जी एकदम फाइनल रिपोर्ट देते हैं, बताएंगे, सुनेंगे, करेंगे नहीं, वो तो कर देते हैं बस। बीजेपी घोषणा पत्र में चाइना का नाम नहीं है, मालदीव का नाम नहीं है, म्यांमार का नाम नहीं है, लेकिन कांग्रेस की घोषणा पत्र में चाइना का नाम है, मालदीव का नाम है, म्यांमार का नाम है। नहीं, नाम से क्या मतलब है भाई? हमें तो काम करना है, हम काम करके दिखाने वाले लोग हैं। बीजेपी काम करके दिखाती है, मोदी जी का काम करने का तरीका एकदम अलग है, बाकी लोगों का काम करने का तरीका अलग है। भाई मैं तो यही कहता हूँ, मोदी जी जब तक है हर चीज मुमकिन है। उसके बाद से बीजेपी जो अपने हाथों पे आएगी, जिसके भी हाथ में डोर जाएगी, उसके बाद से भगवान मालिक है क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मेरा एक मानना यह है कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक साथ लेकर के फिलहाल मोदी जी चल रहे हैं। और इस देश में कोई भी पिछड़ा हो, दलित हो, कोई भी आदमी परेशान नहीं है मोदी सरकार में। सबको सुविधा मिल रही है, कोई आदमी परेशान नहीं है, सबको सुविधाएं मिल रही है। दोनों घोषणा पत्रों की तुलना थी, बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में क्या कहा, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में क्या वायदे किए हैं। जनता किसका पक्ष सुनेगी, किसी घोषणा पत्र को, संकल्प पत्र को स्वीकार करेगी, सोच करके वोट करेगी, ये तो 4 जून को पता चलेगा। तो तब बने रहिए के साथ। जय हिंद, जय भारत।